कौन है चीन की ये महिला जो अपनी खास बॉडी के कारण बना रही है पहचान, और क्या था वो प्लान जिसमें दाऊद की मौत पक्की थी, और मियां खलीफा ने किसके डर से एडल्ट इंडस्ट्री को कहा अलविदा, और चीन के लोग इतनी घटिया चीज खाते हैं जिसे सुनकर ही आपको उल्टी आ जाएगी, और क्यों बॉलीवुड में हर कोई डरता है सलमान खान से। जानने के लिए वीडियो तक जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, चीन की रहने वाली युआंग हीरोंग जैसी बॉडी और फिटनेस शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि युआन असल में कोई फिटनेस ट्रेनर या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, बल्कि वो तो पेशे से एक डॉक्टर है। युआन अपनी पेशे से समय निकाल कर जिम से कसरत करती हैं और पसीना बहाती हैं। उनकी पूरी बॉडी में सबसे आकर्षक उनकी थाइज हैं। अपने थाई से वो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं और साथ ही तरबूजों को भी फोड़ देती हैं। इंस्टाग्राम पर युआन अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बहादुरी के किस्से तो आप सभी ने कई बार सुने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान में 7 सालों तक एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया है। साल 2005 में आईबी से रिटायर होने के बाद अजीत ने दाऊद इब्राहिम को मारने का एक प्लान भी तैयार कर लिया था। खबर थी कि दुबई में दाऊद की बेटी और पाकिस्तान के क्रिकेट जावेद मियांदाद के बेटे की शादी का रिसेप्शन होने वाला था। दाऊद को मारने का ये अच्छा मौका था और इसके लिए अजीत डोभाल ने छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन जिस दिन दिल्ली में प्लान के अंतिम चरण की तैयारी चल रही थी, तभी मुंबई पुलिस की एक टीम को इस प्लान की भनक लग गई और उन्होंने दिल्ली पहुंचकर दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि किसी खबरी ने ये बात लीक की थी और ऐसा भी माना जाता है कि मुंबई पुलिस में आज भी कुछ लोग दाऊद इब्राहिम का नमक खाते हैं। हालांकि इस बारे में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन दाऊद को मारने का प्लान एक खबरी के कारण पूरी तरह फेल हो गया। फैक्ट नंबर 10, मियां खलीफा का नाम सुनते ही युवाओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। दुनिया भर में मियां के चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। एक समय पर मियां को सबसे बड़ी एडल्ट स्टार माना जाता था, लेकिन अब उन्होंने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। मियां ने अक्टूबर 2014 में फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा था और बहुत कम समय में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन कुछ साल पहले मियां ने एक वीडियो शूट किया था जिसमें उन्होंने हिजाब पहन रखा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया भर के कई संगठनों में मियां को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। मियां अपना घर छोड़कर होटल में रहने लगी और धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। मियां ने रॉबर्ट नाम के एक शख्स से शादी भी की थी, लेकिन पिछले साल ही उनका तलाक हो गया और वो फिलहाल सिंगल अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। फैक्ट नंबर 9, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखते ही युवाओं के मन में तरह तरह के ख्याल पैदा होने लगते हैं। अगर आप भी इन एक्ट्रेसेस के दीवाने हैं तो एक बार पाकिस्तान की अदाकाराओं को भी देख लीजिए, जिनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स और यहाँ तक कि सलमान खान भी उत्सुक रहते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम माहिरा खान है, जो शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में नजर आई थी। माहिरा की खूबसूरती ने लाखों करोड़ों लोगों को उनका फैन बना दिया था। बिग बॉस में नजर आ चुकी वीना मलिक भी खूबसूरती के मामले में बड़ी बड़ी हीरोइनों को टक्कर देती नजर आती है और वो कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। इनके अलावा मावरा हुसैन, सारा लॉरेन, मीरा और हुमैमा मालिक का नाम भी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और हॉट अभिनेत्रियों में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 1, 1990 के दशक में अक्षय कुमार का एक अलग ही जलवा हुआ करता था। रेखा, सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, पूजा बत्रा और शिल्पा शेट्टी सहित कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर की खबरें सामने आई थी। कहा जाता है कि अक्षय एक ही समय पर कई लड़कियों को डेट किया करते थे। शिल्पा शेट्टी के साथ तो अक्षय ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शिल्पा ने ये सगाई तोड़ दी। एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने बताया था कि उन्होंने अक्षय को रेखा के साथ एक कमरे में पकड़ा था। इसके बाद अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के नजदीक आए। कुछ समय पहले शिल्पा ने ये भी कहा था कि अक्षय ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया था, तो वहीं अक्षय ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। फैक्ट नंबर 7, क्रिकेट के मैदान को अक्सर जंग का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी 2 टीमों की आपस में भिड़ंत होती है और इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें खेल के दौरान क्रिकेटर्स की मौत हो गई। सन 1998 में भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा की बांग्लादेश में मौत हो गई थी। वो स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे कि अचानक बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंद उनके सिर पर आकर लगी और वो गिर पड़े। 3 दिन तक वो कोमा में रहे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान क्रिकेटर जुल्फिकार भट्टी और अब्दुल अजीज की मौत बल्लेबाजी के दौरान सीने पर बॉल लगने से हुई थी। वहीं साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डैरन ब्रैंडल की मौत भी ऐसे ही हुई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फिलिप ह्यूग्स बल्लेबाजी कर रहे थे और अचानक गेंद उनकी गर्दन पर आकर लगती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये सभी दिन क्रिकेट के इतिहास में काले दिन माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, कोरोना वायरस चीन से ही पूरी दुनिया में फैला था और ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर्स कह चुके हैं। कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ खाना तो चीन में काफी आम बात है। इसके अलावा भी चीन में कई ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिनके बारे में सोचना भी एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। सबसे वाहियात चीज की बात करें तो वो होता है बंदर का दिमाग। इस डिश को चीन के सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब चीन के लोग बंदर का दिमाग खाते हैं तो बंदर जिंदा होता है। टेबल के नीचे पिंजरे में बंदर को डाला जाता है और उसका सिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब सिर वाले हिस्से को काट कर लोग बंदर का दिमाग खाते हैं। इसके अलावा पांडा के पूप से बनी कॉफी और चिड़िया के घोंसले से बने सूप जैसी चीजें भी चीन के लोग सेवन करते हैं। फैक्ट नंबर 5,
सलमान खान को यूं ही बॉलीवुड का दबंग नहीं कहा जाता। ये टैग उनकी पर्सनैलिटी को देखकर ही उन्हें दिया गया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी सलमान खान से पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि जिस किसी ने भी सल्लू मियां से पंगा लिया, समझो उसके करियर का अंत नजदीक है। विवेक ओबरॉय और अरिजीत सिंह जैसे कई स्टार्स का करियर सलमान खान ने खराब किया है। सलमान के दुश्मनों को फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलता। अपने जिगरी दोस्त शाहरुख खान को ही सलमान खान ने कई सालों बाद माफ किया था। सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो जिसके सिर पर हाथ रख दे उसका करियर सेट है, लेकिन यदि किसी ने उनसे बिगाड़ ली तो फिर इंडस्ट्री में सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडोज की होती है और वो हमेशा ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश दौरे पर भी उनके साथ सुरक्षा की पूरी टीम जाती है। अक्सर दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी एक हवाई जहाज में बैठकर विदेश पर निकल जाते हैं, लेकिन उनसे पहले और बाद में एयरफोर्स और एसपीसी टीम का काफिला भी जाता है। उनकी स्पेशल कार भी उनके साथ कई बार विदेश जाती है, जहां से मोदी जी उड़ान भरने वाले होते हैं। एक हफ्ते पहले ही वहां की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है और 1 घंटे पहले उस जगह को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है। जिस देश में मोदी जी जाते हैं वो देश भी अपने मेहमानों को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरा ताकत झोंक देता है। फैक्ट नंबर 3, रमेश बाबू देश के एक ऐसे नाई हैं जिनके पास 400 से अधिक गाड़ियां मौजूद हैं और उनके इस कलेक्शन में BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। रमेश के पिता एक नाई थे और जब रमेश 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ लोगों के घरों में काम कर परिवार चलाने लगी। रमेश ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर बाल काटने और न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया। 1994 में अपने अंकल की मदद से एक वैन उन्होंने खरीदी और इस वैन को उन्होंने किराए पर देना शुरू कर दिया। रमेश को लगा कि इससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और साल 2004 में उन्होंने रमेश टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की शुरुआत की। धीरे धीरे वो गाड़ियां खरीदते गए और आज उनके पास 400 से अधिक गाड़ियां हैं। करोड़पति होने के बाद भी रमेश रोजाना 5 घंटे नाई की दुकान पर बाल काटते हैं। उनका ये मानना है कि जहाँ से आपने शुरुआत की है उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को किंग खान भी कहा जाता है और उनकी लाइफस्टाइल भी किसी किंग से कम नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो शाहरुख खान के अलावा और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। शाहरुख की बेशकीमती चीजों में उनकी वैनिटी वैन शामिल है जो अंदर से किसी महल से कम नहीं लगती। उनका घर जिसे मन्नत के नाम से भी जाना जाता है वो भारत के सबसे महंगे घरों में से एक है। उसके अलावा दुबई में भी शाहरुख के पास एक अपना विला है और लंदन में भी लंदन होम नाम का उनका घर है। IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी शाहरुख खान की कीमती चीजों में से एक है, जिसमें उन्होंने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। शाहरुख खान अक्सर अपने प्राइवेट जेट से ही ट्रैवल करते हैं और ये जेट भी अंदर से किसी शाही महल से कम नजर नहीं आता। इसके अलावा शाहरुख खान के पास कई महंगी गाड़ियों और बाइक्स का कलेक्शन भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 1, दीपक शिखरे। ये नाम शायद आप ना पहचान पाए, लेकिन फिल्म तिरंगा में गेंडा का किरदार तो आपको याद ही होगा। इस कैरेक्टर से दीपक को रातों रात एक अलग पहचान मिल गई थी। दीपक का जन्म एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने मराठी नाटकों में काम करना शुरू किया। फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक सन 1990 में आई फिल्म अग्निपथ से मिला था, लेकिन असली पहचान 1993 में आई फिल्म तिरंगा से मिली थी। इसके बाद भी दीपक ने कई और फिल्मों में काम किया और काफी नाम और शोहरत भी हासिल की, लेकिन आज उनका हुलिया पहले के मुकाबले काफी बदल गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।